नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने दिल्ली सल्तनत की दोस्तों बात कर ली थी। यदि दिल्ली सल्तनत काल आपने नहीं देखा है तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ में आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे दिल्ली सल्तनत काल के सारे वीडियो आपके सामने होंगे, जो कि हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दोस्तों पढ़े हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद में हमने शुरुआत कर दी थी दोस्तों मुगल जो शासन था, मुगल शासक थे उनके बारे में पढ़ना। तो मुगल जो साम्राज्य था या मुगलों के बारे में हमने बात की थी दोस्तों बाबर के बारे में। बाबर का दोस्तों शासनकाल रहा 1526 से लेकर के 1530 तक। उसके बाद में हमने हुमायूं पढ़ा, 1530 से लेकर 1540 तक इसने शासन किया। बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक शासन करता है और सूर्यवंश दोस्तों टोटल चलता है 1540 से 1555 तक। शेरशाह सूरी ने कौन सा वंश चलाया? सूर्यवंश चलाया। सूर्यवंश का अंत हो जाता है 1555 के अंदर, हुमायूं के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हुमायूं वापस आते हैं 1555 से लेकर 1556 तक, एक वर्ष और शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल रहा 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। और उसके बाद में आते हैं दोस्तों जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 तक दोस्तों जहांगीर ने शासन किया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल जैसा कि मैंने बताया 1605 से लेकर के 1627 तक रहा। जहांगीर का जन्म दोस्तों 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आगरा यूपी के अंदर पड़ता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो जहांगीर थे उसके पिता का नाम था दोस्तों अकबर। अकबर का बारे में दोस्तों हमने अभी जान लिया था पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अकबर इसके पिता का नाम था और माता का नाम था हरकाबाई। दोस्तों हरकाबाई दोस्तों वही थी आमेर के जो राजा थे भारमल, उनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, जिसे दोस्तों इतिहास के अंदर या हम वर्तमान समय में जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो वो जोधाबाई का ही पुत्र था दोस्तों जहांगीर। और दोस्तों अकबर दोस्तों जहांगीर के पिता थे। जहांगीर के बचपन के नाम की अगर हम बात करें तो बचपन में दोस्तों जहांगीर को सलीम कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका मूल नाम दोस्तों सलीम रखा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर की शिक्षा की। तो दोस्तों सलीम का मुख्य शिक्षक था अब्दुल रहीम खाने खाना। इससे जहांगीर ने अरबी फारसी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था दोस्तों। अरबी भाषा और फारसी भाषा दोस्तों दोनों ही के बारे में दोस्तों दोनों में निपुण था दोस्तों जहांगीर। और किससे सीखी थी दोस्तों? जो खाने खाना थे उनसे सीखी थी दोस्तों। जहांगीर के विवाह की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने दोस्तों 20 शादियां की थी। उसकी सबसे पसंदीदा बेगम थी दोस्तों नूरजहां। जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी दोस्तों मानबाई, उस मानबाई से हुआ था। मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों। मानबाई के गर्भ से कौन जन्म लेता है दोस्तों? खुसरो जन्म लेता है। खुसरो के जन्म के बाद दोस्तों मानबाई साहिब बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों। सलीम का दूसरा विवाह है मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था दोस्तों। जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम या शाहजहां का जन्म हुआ था दोस्तों। उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई। उस जोधाबाई के दोस्तों गर्भ से पैदा होता है खुर्रम, जिसको दोस्तों शाहजहां भी कहा जाता है। इसका जन्म होता है दोस्तों जोधाबाई के गर्भ से। जहांगीर के विवाह की अगर हम बात करें तो जहांगीर का तीसरा विवाह था दोस्तों साहिब ए जमाल से हुआ, जिसकी गर्भ से दोस्तों किसका जन्म हुआ? परवेज का जन्म हुआ था दोस्तों। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म दोस्तों एक रखेल यानी कि जिसको हम कहें जो दासी होती थी उसके गर्भ से हुआ था। इस दासी से विवाह नहीं हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। यानी कि ऐसी दासी जिससे दोस्तों बिना विवाह दोस्तों जहांगीर का पुत्र हुआ वो था दोस्तों शहरयार। जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी, शेर खां जो थे उनकी विधवा पत्नी थी दोस्तों मेहरुन्निसा। इस मेहरुन्निसा से दोस्तों क्या कर लेते हैं? विधवा पत्नी से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। जिसके बाद में दोस्तों नूरजहां की उपाधि प्रदान की जाती है इनको। नूरजहां की सबसे पहले ही एक बेटी थी दोस्तों जिसका नाम लाडली बेगम था। नूरजहां के पहले पति से दोस्तों ये पुत्री हुई थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें जहांगीर के राज्यारोहण की, तो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। आगरा के किले में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर दोस्तों नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से दोस्तों विभूषित होते हैं। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने दोस्तों 12 अध्यादेश जारी किए थे दोस्तों।
बात करते हैं दोस्तों जहांगीर के 12 अध्यादेशों की, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दोस्तों बात कर रहे हैं संपूर्ण मुगल काल की। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, पूरा वीडियो आपको देखना है। जितने पहले दोस्तों हिस्ट्री की वीडियो डाल दिए हैं वो भी आपको देखने हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके सामने दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो दोस्तों मैंने ना करवाया हो। इन दोस्तों शॉर्ट नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, ये मेरा वादा है। आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों आप दोस्तों अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे हिस्ट्री के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जहांगीर के 12 अध्यादेशों की। छोटे छोटे अनेक करों की दोस्तों समाप्ति की थी जहांगीर ने। दोस्तों छोटे मोटे जितने कर थे दोस्तों, टैक्स लिए जाते थे, वो समाप्त कर दिए थे जहांगीर ने। सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम किसने बनाए दोस्तों? जहांगीर ने बना दिए थे। दूसरों के घरों पर अधिकार करने और अंग भंग का निषेध दोस्तों, यानी कि दोस्तों किसी का दोस्तों लड़ाई झगड़े में हाथ काट देना, पैर काट देना, ये सब दोस्तों किसने बंद कर दिया था? जहांगीर ने। दूसरों के घरों पर दोस्तों जबरन अधिकार कर लिया जाता था, वो भी दोस्तों जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। मादक पदार्थ का मतलब है दोस्तों नशीले पदार्थ, जैसे कि दोस्तों अफीम, गांजा, चरस या दोस्तों हम कहें शराब। तो इन सभी मादक पदार्थों पर रोक लगाई दोस्तों जहांगीर ने। अस्पतालों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति की दोस्तों जहांगीर ने। 12 अध्यादेश जारी किए थे दोस्तों जहांगीर के द्वारा। मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए गए कि मृत्यु के बाद में दोस्तों उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशुवध पर रोक लगाई दोस्तों। बृहस्पतिवार के दिन और रविवार के दिन किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी, ये दोस्तों किसने रोक लगाई? जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के तहत। रविवार के दिन का विशेष सम्मान रखा दोस्तों। मनसब एवं जागीरों की पुष्टि की। मदद एवं मास की पुष्टि की। 10वीं का निषेध अर्थात अपने कार्य के क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी दोस्तों जहांगीर ने। कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई कर दी थी दोस्तों जहांगीर ने। इसके बाद हम बात करें कि न्याय की जंजीर लगवाई। तो दोस्तों क्या है न्याय की जंजीर? जहांगीर ने दोस्तों गद्दी पर बैठने के बाद में आगरा के किले और यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंबे के बीच में सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था। इस जंजीर में दोस्तों 60 घंटियां थी दोस्तों, तथा 12 आदेश जारी किए गए जो उसके तुजुक ए जहांगीर में उल्लेखित हैं। पंडित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था दोस्तों। ये दोस्तों न्याय की जंजीर थी। जहांगीर के प्रारंभिक शासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में ही खुसरो का विद्रोह हो जाता है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर ने उसे नजरबंद कर देता है, परंतु वह फिर भी भाग निकलता है दोस्तों वहां से। खुसरो भाग कर दोस्तों 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ दोस्तों रणनीति बनाने लगता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खुसरो ने दोस्तों सिख धर्म के गुरु के पास शरण ली थी, तो अर्जुन देव के पास में दोस्तों शरण ली थी खुसरो ने। जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है और भेरावल के मैदान में खुसरो और जहांगीर का संघर्ष होता है। इसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को लाकर नजरबंद करके कैद में रख दिया जाता है दोस्तों। जहांगीर क्या करते हैं दोस्तों, जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने दोस्तों खुसरो को शरण दी थी, उन अर्जुन देव से काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही खुसरो को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से कहा कि या तो आप जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। जुर्माने की रकम भरने से गुरु अर्जुन देव ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उनको फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी गुरु अर्जुन देव को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। 1 वर्ष के बाद फिर खुसरो उस कैद से निकल जाता है और फिर से वह 1607 में जहांगीर की हत्या की रणनीति बनाता है। इस बात से जहांगीर काफी दुखी होता है और इस बार में कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा लेता है दोस्तों, और इस प्रकार उसे अंधा करके कैद में डाल दिया जाता है और वह कैद में ही लंबे समय तक रहता है। इसके बाद बात करें दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आगे, तो दोस्तों मेवाड़ से युद्ध में संधि की जाती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी दोस्तों यह मेवाड़ को जीतकर अधीन नहीं कर सका था। अकबर ने भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे मेवाड़ को जीतने की। ये मेवाड़ वही मेवाड़ है जो दोस्तों महाराणा प्रताप की भूमि रहा है। तो दोस्तों अकबर ने भी दोस्तों मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया था। जहांगीर ने अपने पिता जहांगीर जो था वो भी दोस्तों मेवाड़ को जीत लेता है परंतु अधीन नहीं कर पाता है।
जहांगीर ने अपने पिता के सम्मान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आगरा यूपी का जो क्षेत्र है वो जहांगीर का था। अब जहांगीर सोचता है कि इसके पास में जितने भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन सबको, राजाओं को हरा करके मैं अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ा लेता हूँ। यही साम्राज्यवादी नीति होती है और इसी साम्राज्यवादी नीति का दोस्तों अकबर, और दोस्तों अकबर के दोस्तों पथ प्रदर्शक के रूप में ही जहांगीर चलता है और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। दोस्तों अकबर भी दोस्तों मेवाड़ पर अधिकार करने की कोशिश की थी। दोस्तों उसने पूरी जिंदगी भर पर दोस्तों महाराणा प्रताप को दोस्तों झुका नहीं पाया था और अकबर ने दोस्तों अपनी हार स्वीकार कर ली थी। 1608 में दोस्तों जहांगीर के अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। 1608 में जहांगीर ने दोस्तों अपने जो पुत्र था परवेज, उसको मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महाबत खां को भेजा गया। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की। अब परवेज को वापस बुला लिया गया। इसके बाद हम बात करें कि इसके बाद में 1614 में एक समय आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। खुर्रम यानी किसको? शाहजहां को दोस्तों मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। तो दोस्तों खुर्रम ने वहां जाकर के बहुत कत्लेआम मचाया। कत्लेआम मचाने का मतलब है दोस्तों जो दिखा उसी को दोस्तों मार दिया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। यानी कि दोस्तों किसानों को बहुत ज़्यादा दोस्तों दुख दिया गया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और दोस्तों अब संधि कर लेनी चाहिए। दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र थे दोस्तों अमर सिंह। महाराणा प्रताप ने जीवन भर दोस्तों संधि नहीं की थी मुगलों से, जीवन भर दोस्तों अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। परंतु दोस्तों उसके बाद में आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह दोस्तों मजबूरी के अंदर दोस्तों संधि करते हैं और दोस्तों अंततः क्या कर लेते हैं अमर सिंह? खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम शाहजहां ने भी यह संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था।